जिन दो कन्याओं ने तेरे घर में जन्म लिया है वो दोनों मेरे अंश हैं, वो दोनों ही मेरी अंश हैं। और राजन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इन दोनों को बिछड़ना पड़ा है। और राजन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन दोनों बहनों का बाद में मिलन होगा और ये दोनों बहनें युगों युगों तक तेरे नाम पर संसार में सूर्य चांद और सितारों की तरह युगों युगों तक चमकाती रहेंगे। आज राजा को विश्वास हो गया, राजा बड़ा खुश है। कहते दूसरी तरफ जिस कंजर को नदी में बहा करके आया है वो बहती बहती बहुत दूर निकल गई है। सुबह हो गई है, नदी किनारे एक भील जो है मछलियां पकड़ रहा है। कानों में आवाज सुनाई दी कि कोई बच्चा रो रहा है। चारों तरफ नजर दौड़ता है, क्या देखता है ऊपर की तरफ से संदूक छलांग लगा दी नदी में और संदूक को निकल करके बाहर आया। भाग्य की चंबल देखिए, भाग्य का चक्कर देखिए। उस भीड़ के घर में भी कोई संतान नहीं थी, वो भी मां का भक्त था। क्योंकि कहते हैं भक्ति किसी की घर तो भी सच्चे मुझसे भक्त बन जाता है। वो चाहे फिर भिरड़ी क्यों ना हो, वो चाहे वीरा क्यों ना हो, वो प्रहलाद क्यों ना हो, कोई भी भक्त में बन सकता है। आज उस भीड़ ने जैसे संदूक खोला, उस कन्या को देख करके गदगद हो जाता है, पसंद हो जाता है। कन्या को उठाता है, अपने हृदय से लगा लेता है और क्या कहता है, हे माँ आज तो आपने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। और क्योंकि कहते उसकी भार्या उसकी पत्नी बात थी, आज दौड़ता हो जाए आवाज लगा रहे अपनी पत्नी को, भगवान देखो आज माँ ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है। और कहते हैं जैसे ही अपनी पत्नी की गोदी में उस बेटी को डालता है, सारा मातृत्व अपने आप उसके शरीर में पैदा हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब वो दोनों उसका नामकरण करते हैं, क्योंकि नाम नहीं रखा था राजकोट। क्या नाम रखते हैं जी? हैं जी? रुक्मण को बहादुर में बनी। बोला उसका नाम रुक्मो रखते हैं। क्यों? बोला संदूक रुक रुक करके नदी के माध्यम से हमारे पास पहुंचे, कभी एक किनारे कभी दूसरे किनारे, तब जाके हमारे पास पहुंचा है। इसलिए जाओ आज से इसका नाम रुको रखा जाता है, जो बाद में रुकमण के नाम से प्रसिद्ध होती है। बोले सच्चे दरबार की। समझ में आ रही है कथा? कोई टूटी होगी क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग किताबों में अलग अलग कथा का वर्णन है। हर तो हमारे गुरु से और माँ कृपा से मिली है, तो आप किस्मत टूटी फूटी रख रहे हैं, कोई टूटी होगी क्षमा करना। बोली सच्चे दरबार की। आज रुको नाम उसका लेते हैं, वो भी बड़े रास्ता उसके साथ इसका लालन पालन करते हैं। कहते हैं हम दोनों बेटियां, कौन कौन? एक तारावती और दूसरी उसको धीरे धीरे बोला चंद्रमा की तरह करने लगती है। और अवस्था ये आ जाती है कि दोनों बेटियां जवान हो गई है। बोला बेटी बाद में जन्म लेती है, लेकिन माँ बाप की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। क्या क्या चिंता होती है माँ बाप की? है जी? बोला सबसे बड़ी चिंता होती है, बहुत चिंता होती है, लेकिन प्रमुख 4 चिंता होती है। सबसे पहले मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी दूसरी दीक्षा मिले, अर्थात अच्छे संस्कार मेरी बेटी को मिले, हर माँ बाप चाहते हैं। तीसरी अच्छा घर मिले कि जहाँ मेरी बेटी जाए अच्छा सा घर मिल जाए। और सबसे बड़ी चिंता होती है कि एक अच्छा सा वर मिल जाए ताकि मेरी बेटी सदा सर्वदा सुख दुख रहे। हर हर बातें चाहते हैं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता करके सोचते हैं। आज बोला राजा स्पर्श को भी अपनी बेटी तारामती के लिए चिंता सता रही है। क्या होता है राजा का? स्पर्श उत्तर भी दे रही, जवाब भी दे रहा है। मुझे बोलती है कथा में अगर जवाब नहीं दिया ना
तो क्या होता है ना। पार्वती मैया को भी ऐसा हुआ, नारद जी ने बोल दिया मैया आप तो जन्म ले रही है बार बार, भोलेनाथ आश्रम में है, भोलेनाथ को कहीं सुना दे, तो मैं भी अमर हो जाऊं। हट किया, चूल्हा चौका बंद, और भोलेनाथ भी दिवस अमरनाथ को गुफा में ले गए। पूरा डमरू खड़काया, जो जीव भाग सकते थे भाग गए, जो उड़ सकते थे उड़ गए, और परंतु उस गुफा के एक कोने में कबूतरों ने अंडे दिए हो गए। अब वो तो ना भाग सकते थे ना उड़ सकते थे। अब भोलेनाथ ने सोचा कि खाली हो गई है गुफा, और गौरव मैया को बोला कि जवाब देती रहना। गौरव मैया पहले तो सुनती रही, करती रही, पर थोड़ी देर बाद सच्चे दरबार की अपने करना है। और माँ तो हम हुई साथ में देवों कथा का प्रभाव वो अंडे अपने आप फूट करते हैं, और उनमें से गौरव मैया की जगह कौन से लगा है वो कूदते नहीं जी। तो जवाब जरूर देना है सच्चे दरबार की। तो अब राजा स्पर्श को बड़ी चिंता सारी अपनी राजकुमारी की कि मेरी राजकुमारी है, तो ऐसा करिए कि सदा सुखी रहे। ढिढोरा पिटवा दिया गया रियासतों में। उस टाइम रियासतों की रजवाड़े होते थे, रजवाड़े होते थे छोटे छोटे। बोला हरिपुर गुलेर रियासत के राजा हरिचंद्र के साथ तारामती की सगाई हो जाती है। क्या नाम था राजा का? हरिचंद्र या हरिश्चंद्र कहते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ राजा स्पर्श उसकी शादी कर देते हैं। अब वो तारामती से तारा रानी बन करके राजा हरिश्चंद्र के राजमहल में पहुंच जाती है। क्या बन गई तारामती से? तारा रानी बन जाती है। बोले दरबार की, हम आप पीछे तो जवाब दे देगा पीछे दरबार की। दूसरी तरफ जो रुको थी रुकमण थी, उसके धर्म के माता पिता भी अपनी बराबरी के उचित पर ढूंढ के उसकी भी शादी कर देते हैं। कहते हैं दोनों बहनों के मिलन उसकी आगे इसी प्रकार उनका मिलन होता है। भाग्य का चक्कर देखिए कैसे उनका मिलन लिखा है। कहते हैं जिस घर में रुकमण की शादी होती है, जिस घर में रुकमण की शादी होती है, रुकमण की जो सासू माँ है ना, वो तारा रानी के दरबार में सेवादार की नौकरी करती है। सेवादार समझते हैं ना जी, झाड़ू पोछे की नौकरी करते हैं। और रोजा का नियम बनाया था। हाँ जी, ये तो ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम अच्छा काम करते हैं ना, तो कोई ना कोई शक्ति हमारे को इसमें को हो जाती है। सच्चे दरबार की माँ को क्या कहते हैं? जिस घर में रुक्मण की शादी हुई, उसकी सासू माँ तारा रानी के दरबार में सेवादार की नौकरी करती है। बड़ा क्या टूट गया। एक बार क्या हुआ, कहते हैं रुक्मण की सासू माँ बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि वो राजमहल में जाने से जा ही नहीं सकती थी। आज हमने रुक्मण को अपने पास बुलाया। क्या बोलती है? बोला बेटी हम गरीब लोग हैं, अगर बिहारी मजदूरी नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा। बोला ऐसा करना, जब तक मैं ठीक नहीं होंगी मेरी जगह तुम्हें क्या करना, सेवादारी करनी है तारा रानी के दरबार में। कहते हैं रुक्मण ने तारा रानी का बड़ा नाम सुन रखा था। रुक्मण ने सुन रखा था कि जो भी तारा रानी के दर्शनों की झलक मात्र प्राप्त कर लेते थे, उनका जीवन निहार हो जाता था, सफल हो जाता था। क्या बोलती है अपनी सासू माँ को? बोले माँ आहू भाग्य मेरे, जो मुझे तारा रानी की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और तुरंत तैयार हो गई। क्या करती है रुक्मण? कहते हैं रोज करके नहा धो करके तारा रानी के दरबार में पहुंच जाती है। रोज झाड़ू पोछा करना नियम बना लिया, पर मन में थी लालसा कि तारा रानी के दर्शन भी करूंगी। बहुत ही लोगों के दर्शन भी हो रही है। सच्चे दरबार की
एक दिन मन में सोचती है कि मुझे बड़े दिन हो गए आते हुए, तो तारा रानी के दर्शन नहीं होंगे। फिर मन में सोचती है, एक विचार आया कि शायद मैं रोज किस उद्देश्य से आती हूँ, पैसे कमाने के लिए, बोला शायद तब मुझे दर्शन नहीं होंगे। आज मन में प्रण करती है कि अगर कल मैं आऊंगी तो कोई काम नहीं करूंगी, कोई झाड़ू पोछा नहीं, कल केवल और केवल रानी के दर्शन हो। कहते अगर रोज वो 4 बजे उठती थी, आज 2 बजे उठ करके नहा धो करके 3-4 बजे और झाड़ू पोछा वह जगह नहीं था। आज फिर रानी कक्ष में नहीं है, आज रानी कक्ष में नहीं है, पहले भी नहीं मिलती थी। मन में सोचिए कि ऐसा क्या है, रानी अपने कक्ष में रुकी नहीं। दौड़ पाल से पूछते बोले भैया एक बात बताओ। बोला मेरी रानी के दर्शन करने के बड़े दिनों से मैं सोच रही हूँ, पर मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा तो वो द्वारपाल क्या कहता है, बोला अरे रुको, तू कितनी भोली है। बोला तुझे नहीं पता कि तारा रानी को उसके माता पिता से संस्कारों में मां की भक्ति मिली है। बोला जब भी मंदिर में आवाज संतरी आंदी है, उसी वेले उठ के तारा मां जाती है। बोला जब मंदिरों में सत्र ध्वनियां शुरू होती हैं, मंदिरों में नगाड़े बजने शुरू होते हैं, बोला उसमें तारा रानी की अलग अलग मंदिरों में होती है आरती करने के लिए। तो इस समय कहा रानी को राज महल में हो गई है। तो बोलती भैया मैंने रानी के दर्शन करने, मुझे उपाय बता दो। बोला तो जा, आज भला मंदिर में तारा रानी आरती करने गई है, अगर दर्शन करने उस मंदिर में चली जा, पर मेरा नाम मत बताना रानी से कि किसने मेरे को यहाँ भेजा है। सच्चे दरबार की नहीं तो रानी हो सकता है मुझसे नाराज हो जाए। रुक्मणी ने भी जैसे कहा ऐसे पहुंच गई मंदिर के पास, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मन में सोचती है कि मैं भीड़ों की वजह से समझ सकती हूँ, अगर मैं मंदिर में प्रवेश करूंगी तो ना जाने रानी नाराज हो जाए। इसने क्या किया, वो मंदिर की पौड़ियों पर ही बैठ गए। अंदर आरती हो रही है, बहुत ही मधुर सुंदर आरती हो रही है। आरती सुनते सुनते कहते हैं रुक्मण को पौड़ियों पर ही झपकी लगे, नींद आ गई, जल्दी उठने का फायदा मिल गया। सच्चे दरबार की नींद आ गई। कहते हैं जैसे ही तारा रानी आरती संपन्न करके राजमहलों की तरफ चलती है, क्या देखती है, क्या देखती है जी, है जी, क्या देखती है तारा रानी? लास्ट वाले बताएंगे। ये एक स्त्री जो है वो बहुत सोई है, एक और तो सोई है पौड़ी पर। जब नजदीक गई तो अपनी अंतर शक्ति से पहचान गई, क्योंकि दुर्गा अवतार है, पहचान गई अरे ये तो मेरी जन्म की मंत्रों की बहन है। बोलिए सच्चे दरबार की, अरे तो मेरी जन्म की मंत्रों की बहन है। आज तारा रानी के दिमाग में वो विचार घूमने लगे कि सबसे पहले जन्म में हम दोनों पहले राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं थे, और किस प्रकार मन में विचार आया कि मृत्यु लोक में जाकर के विचरण करेंगी, और दोनों बहनें साधारण मनुष्य बन करके मृत्यु लोक में आ जाती हैं। वहां पर देखा कि मृत्यु लोक के लोग एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। सोचा कि हम भी पूरा, क्योंकि एक और से पूछने बहन ये क्यों करती हैं आप एकादशी का व्रत, तो उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है, उनकी कृपा मिल जाती है। तो बोला हम दोनों बहनें भी करेंगी। दोनों बहनों ने व्रत कर लिया, तारा सितारा के नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के दिन क्या करती है बड़ी बहन तारा जो है सितारा को पैसे देकर के बाजार में भेज देती है। बोला जाकर के फल ले आओ, संध्या काल को क्या बोला, जाओ बाजार से जाके प्रसाद ले आओ, संध्या काल को प्रसाद चढ़ा करके ही व्रत करेंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही सितारा बोलते हैं बाजार में गई, वहां पे एक रेहड़ी वाला मांस का करके बेच रहा है।
आवाजें गा रहा है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। सितारा सोचती है कि मेरी बहन ने क्या हुआ है अभी? प्रसाद, अरे तो महाप्रसाद है, उससे भी उत्तम वस्तु होगी, क्यों ना बोला आज मैंने महाप्रसाद देते। बोलो ले भैया पैसे, दो डोने महाप्रसाद मुझे दे दे। बोलो जो तामसिक चीजें होती है उनसे खुशबू बढ़ जाती है, वो अपने और ज्यादा कष्ट करते हैं। जो तामसिक चीजें होती हैं वे कम जब आ जाता है, कम मतलब अंधेरा, तामसिक चीजें जब हमें दिख जाती हैं, मिल जाती हैं, तो स्वाभाविक आकर्षित हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। आज जो है सितारा भी उस मांस की खुशबू से विचलित हो गई और अपने हिस्से के लिए प्रसाद महाप्रसाद खा लिया, मांस खा लिया। जैसे ही बोला बहन के पास पहुंची, उसके हाथों में वो डोला रखने की कोशिश की। आज तारा जो है उसको साफ नहीं बोला, हे सितारा, वो तो तुम मेरी छोटी बहन, पर तूने आज बहुत बड़ा नीच कर दिया है। अरे एकादशी के व्रत के दिन तो चावल खाना भी बच्चे दबाना गया है, तूने तो आज क्या कर लिया है? मांस भक्षण कर लिया। जा, तुझे श्राप देती हूँ कि तू छिपकली बन जाएगी और सारा जीवन भर टीटे मकोड़े खा के मांस का भक्षण करती रहेगी। बोले सच्चे दरबार की तारा को याद आ रही है कि फिर मेरी इसी बहन ने मुझे क्षमा याचना मांग करके अपने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा था। तो क्या बताया था मैंने कि जब तुम ऋषि मुनियों के संतों के भंडारे को बचाने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए अपनी देह को त्याग दोगी, तब तुम्हारी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। अब वो छिपकली बन करके अपने श्राप से मुक्ति के समय का इंतजार करती है। दूसरी तरफ जो तारा थी वो भी वहीं पर अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, क्योंकि कहते हैं उस समय जो लोग चाहते थे वही हो जाता था। अब जो सितारा थी वो अपने श्राप से मुक्ति का इंतजार करती है। कहते हैं गुरु घोष नाम के एक ऋषि थे, उनकी टोली में दुर्वासा नाम का ऋषि था, उनकी आपस में बनती थी। गुरु घोष ने यज्ञ रचाया, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कहते हैं, क्योंकि गुरु घोष ने सोमावती अमावस्या के त्योहार के दिन खीर का भंडार लगाने की कोशिश सोची और दुर्वासा ने क्या किया? कहते हैं 5 का रूप धारण करके एक विशाला सांप अपनी कोट से लेकर के जिस पेड़ के नीचे खीर का भंडारा बन रहा था, सभी की नजरों से छुपाते हुए उस खीर के किनारे में सांप को डाल दिया कि जो खाएगा मर जाएगा और गुरु घोष का यज्ञ नष्ट हो जाएगा। बोला भाग्यवश वो छिपकली उस पेड़ की एक टहनी के साथ चिपकी हुई देख रही है और आज मन जो है खुश हो रही है कि मेरे श्राप से मुक्ति का समय आ गया। और कहते हैं कि जब ऐन मौके पर भंडारा फटने वाला तो खीर के कड़ाही में छलांग लगा देती है और अपने देह का त्याग कर देती है। बोले सच्चे दरबार की। अब एक ऋषि शिष्य जो है गुरु के पास चला गया, बोला गुरु जी जिस खीर को बांटना था उसमें तो छिपकली गिर गई। बोला अगर बर्तन के ऊपर से घूम जाए तो हम मान के प्रयोग करते हैं। बोला गुरु जी क्या किया जाए? तो कहते हैं गुरु जी ने भी ना देखा था, उसने विश्राम दे दिया कि छिपकली तुमने हमारे भंडारे को नष्ट किया है, जा अगले जन्म में भी नीच घर में वास करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। बोला वही यही वो मेरी बहन है जिसे नीचों के घर में वास करने का साथ में रखा, बिल्लों के घर में करने का साथ। गुरु घोष उसी से आप देते हैं अपने शिष्यों को इस खीर को खड्डा खोद करके दबा दो, अन्यथा अगर किसी पक्षी के भी मुंह लग गई तो हमारा यज्ञ निष्फल हो जाएगा, नई खीर बनाई जाए तो धोखा। कहते हैं जब शिष्य लोग खीर दबाने लगते हैं तो कड़ाई के तल में क्या देखते हैं जी? सांप का मरा हुआ दौड़ करके एक शिष्य चला गया। बोले गुरुजी जिस खीर में छिपकली गिरी थी उसमें तुम्हारा निकला।
कहते जब गुरु घोष आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं सारी कथा सामने आ जाती है। क्या कहते हैं? बोला श्राप तो दे दिया तो बाप सुने उसका, लेकिन अब सारे ऋषि मुनि मिलकर के उस छिपकली के लिए मंगल कामना करने लगते हैं। उसको एक वरदान देते हैं कि ये छिपकली ये क्रूर है, तेरा पास अगले दिन में नीचों के घर में होगा, और जा तुझे वरदान देते हैं तेरा जन्म एक राज परिवार में होगा, एक राजा के घर में होगा। बोले यही वो मेरी बहन है जिन्हें जन्म तो मेरे पिता के घर में दिया था, पर श्राप मिला था भीलों के घर में पढ़ने का, इसलिए भीलों के घर में पढ़ करके आज यही वो मेरी बहन यहाँ पर 10 दिन करके रह रही है। बोलिए सच्चे दरबार की। अब उसको नहीं कहती है कि उसकी बहन है, क्या बोलती है? बोला रही बहन क्यों सोई हो, भोर तो कब की हो गई है, और उठा लेती है उसको। कहते हैं जैसे ही रुकमन को आवाज लगी एकदम उठ करके खड़ी हो गई, नतमस्तक होकर के खड़ी हो गई। बोला रही रानी रानी आपने मुझे बहन कहा, मैं तो आपकी दासी हूँ। कहा मैं भीलों के घर से संबंध रखने वाली, और कहा आप एक राज रानी। तो तारा रानी क्या कहती है? बोला हे रुक्मणी इस संसार में सबके सब जीव बराबर है, जन्म से बराबर है, मरण से बराबर है, तो क्यों अपने मन में कुंठित विचार रखती हो? लेकिन तारा रानी के सामने रुक्मण नहीं मानती है। अंत में तारा रानी कहते हैं उसको अपनी धर्म की बहन बना लेती है, और अब रुक्मण जो है जब भी उसको मौका मिलता है तारा रानी के दरबार में आती रहती है। समय के साथ साथ कहते हैं रुक्मण की सासू माँ भी ठीक हो गई है, अब तारा रानी की जगह उसने ही द्वारा आना शुरू कर दिया है। पर रुक्मण भी जब उसको मौका मिलता है वो भी तारा रानी के दर्शनों के लिए, क्योंकि तारा रानी ने कहा था कि मैं धर्म की बहन तुझे बना रही हूँ, जब कभी तुझे कोई भी दुख नहीं करना पड़ेगा, तेरी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँ, तेरे लिए राजमहलों के लिए कभी रोक टोक नहीं होगी। इसलिए जब भी मौका मिलता है रुक्मण को आती रहती है तारा रानी के दरबार। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रसाद बन गया बिल्कुल, अब 2 थालियों में ढक के जाना। तो यहाँ पर दोनों बहनों के मिलन की कथा संपन्न होती है, क्योंकि 4 बजने को है और कहा गया है कि सूरज निकलने से पहले माँ की आरती और भोग होता है, और प्रभात ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ को भोग लगा करके माँ को इस स्थान पर बुलाया जाता है आरती के लिए, कि माँ की आरती सब भक्तों ने उतारनी है। तो अगर आप चाहेंगे तो थोड़ी सी कथा सूक्ष्म रूप में आगे भी सुनाऊंगा। अगर आप चाहेंगे कि आरती कर दी जाए तो भोग लगा करके आरती करेंगे। हाँ जी, क्या इच्छा है? सुनी ले, ठीक है। तो उसके पश्चात थोड़ा जल्दी में सुनाऊंगा, क्योंकि आदेश मिला है कि 4 से 4:30 के बीच माँ को भोग लगा दिया जाए। तो माँ भक्तों अब क्योंकि रुक्मण का आना जाना हो गया है तारा रानी के यहाँ, और रुक्मण ने सुन रखा था कि जिसके लिए भी तारा रानी माँ से अरदास करती है उसकी हर मुराद पूर्ण हो जाती है। रुक्मण के घर में कोई बेटा नहीं था। एक दिन तारा रानी से प्रार्थना करती है, बोले बहन मेरे लिए भी माँ से प्रार्थना करो, मेरे घर में कोई बेटा नहीं। तो तारा रानी कहती है कि हे रुक्मण अब तू सच्चे मन से माँ की अरदास करेगी तो तेरे घर में बेटा जरूर होगा। दोनों बहनें पर बोला जब तेरे बेटा हो जाएगा तो एक काम करना है तूने। बोला बोलो बहन। बोला जब बेटा हो जाएगा उसके बाद अपने आंगन में अपने बंधु बांधवों सहित माँ की जोत ला करके माँ के नाम का कीर्तन भजन पूरे करना है। ठीक है जी। तो रुक्मण बोलती बस इतनी सी बात। बोला बहन जरूर करूंगी, और दोनों बहनें माँ के नाम की सुखना कर देती हैं। बोला उसी वर्ष रुक्मण के घर में बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हो जाता है। पर कहते हैं जब हमें सुख आ जाते हैं
हम दुखों को भूल जाते हैं। रुक्मण भी भूल गई है। बोला बेटा तो हो गया,